मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप यही कहेंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति ही है। जुपिटर इतना विशाल है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि अगर जुपिटर अपने आकार को विकसित कर लेता है तो ये बड़ी ही आसानी से किसी स्टार में परिवर्तित हो सकता है। परंतु फिलहाल अभी एक गैस जाइंट ग्रह है। ये एक विशाल गैसीय गोला है। यह हमारे सौरमंडल के विशाल गैसीय ग्रह शनि, यूरेनस और नेपच्यून से भी ज्यादा विशाल है। यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह आसानी से फिट हो सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में बृहस्पति के जैसे दिखने वाले लेकिन बृहस्पति से भी कई गुना ज्यादा विशाल ग्रह घूम रहे हैं। और अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक और नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जो कि हमारे सौरमंडल के विशाल ग्रह जुपिटर और हमारे सौरमंडल के बाहर खोजे गए अभी तक के सभी एक्सोप्लैनेट्स को कड़ी टक्कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बृहस्पति से भी अधिक बड़े दिखने वाले ग्रहों की यात्रा पर ले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा आपको बहुत ही रोमांचक और हैरान कर देगी। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। इन विशाल एक्सोप्लैनेट्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है ROXS 42BB। यह एक्सोप्लैनेट एक गैस विशाल एक्सोप्लैनेट है और एक बाइनरी स्टार सिस्टम की परिक्रमा करता है। यह हमारे पृथ्वी से लगभग 420 लाइट ईयर्स दूर ओफियूचस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इस एक्सोप्लैनेट की खोज 2013 में टोरंटो यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री थीन कैरी द्वारा की गई थी। इस एक्सोप्लैनेट को डायरेक्ट इमेजिंग तकनीक द्वारा खोजा गया था। ये एक M टाइप तारे का चक्कर लगाता है। ROXS 42BB अपने तारे का चक्कर जुपिटर से 30 गुना अधिक दूरी से लगाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। यह हमारे जुपिटर से आकार में 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इस ग्रह का मास लगभग 9 जुपिटर के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्सोप्लैनेट आकार में कितना बड़ा होगा। ROXS 42BB भी अन्य गैसीय प्लैनेट्स की तरह हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बना हुआ एक गैस जाइंट ग्रह है। ROXS 42BB की खोज हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड में केवल जुपिटर जैसे ही बड़े आकार वाले ग्रह नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड में जुपिटर से भी बड़े ग्रह घूम रहे हैं। अभी तो मात्र ये शुरुआत ही है। हमारे यूनिवर्स में ROXS 42BB से भी बड़े विशाल एक्सोप्लैनेट घूम रहे हैं। एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट है GQUPB। हालांकि ये ब्राउन ड्वार्फ भी हो सकता है, पर वैज्ञानिक अभी भी इसको एक ग्रह ही मानते हैं। यह एक्सोप्लैनेट भी एक गैस जाइंट ग्रह है, जो कि पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर्स दूर ल्यूपस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इस एक्सोप्लैनेट की पहली इमेज 2004 में चिली की पैरानल ऑब्जर्वेटरी में यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के VLT टेलीस्कोप के माध्यम से ली गई थी। इसके बारे में अभी तक का जो डेटा मिला है, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि एक्सोप्लैनेट पृथ्वी और सूर्य की दूरी से लगभग 100 गुना अधिक दूरी पर परिक्रमा करता है और करीब 1200 साल में ये अपने तारे की पूरी परिक्रमा कर पाता है, जिस वजह से इसका एक साल पृथ्वी के 1200 साल के बराबर होता है। यह एक्सोप्लैनेट जुपिटर से 3 से लेकर 3.5 गुना तक बड़ा हो सकता है, जिसका एवरेज डायमीटर 4,20,000 किलोमीटर तक बनता है। इस हिसाब से इसमें 36,000 पृथ्वियां आसानी से फिट हो सकती हैं। अगर GQUPB आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि GQUPB से भी बड़ा एक विशाल एक्सोप्लैनेट ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है। ये ग्रह आकार में इतना बड़ा है कि अपने अंदर कम से कम 800 जुपिटर जैसे ग्रहों को आसानी से समा सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट आखिर कितना बड़ा होगा। और इस एक्सोप्लैनेट का नाम है HD 100546b। ये अब तक के खोजे गए सभी विशाल एक्सोप्लैनेट में से आकार में सबसे बड़ा है और ये मुस्का कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर लगभग 9,60,000 किलोमीटर से लेकर 10 लाख किलोमीटर तक हो सकता है, जो कि हमारे सन के डायमीटर से थोड़ा सा ही कम है। इसके इतने बड़े आकार को देखकर वैज्ञानिक भी काफी हैरान हैं और ये एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों के लिए अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है कि ये कोई ब्राउन ड्वार्फ है या फिर गैस जाइंट। पर अगर ये ग्रह एक गैस जाइंट हुआ तो ये आज तक की हमारी प्लैनेट्स की डेफिनेशन को ही बदल कर रख देगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से कोई भी प्लैनेट इतना बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये इतना बड़ा है तो इसमें खुद फ्यूजन शुरू हो जाएगा,
और एक स्टार बन जाएगा। पर फिलहाल इस ग्रह पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये बस वीरान अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक गैसीय ग्रह है, जो कि आकार में हमारे सौरमंडल के ग्रह जुपिटर और अन्य ग्रहों को भी कड़ी टक्कर देता है। पृथ्वी से लगभग 90 गुना बड़े इस ग्रह की वॉल्यूम की बात करें तो ये ग्रह अपने अंदर कम से कम 800 से ज्यादा जुपिटर और करीब 10 लाख पृथ्वियों को आसानी से समा सकता है। हालांकि ये एक यंग प्लेनेट है जिसकी उम्र करीब 1 करोड़ साल बताई जाती है, जो कि उम्र में पृथ्वी से 4.5 गुना छोटा है। वैज्ञानिकों का अनुमान यह भी है कि जैसे जैसे यह ग्रह बनता जाएगा और इसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो इसका आकार भी कम होता जाएगा। पर फिलहाल तो अभी हम इस ग्रह के बारे में इतना ही जानते हैं और इस ग्रह को बनता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इतने बड़े आकार के एक्सोप्लैनेट के मिलने का सिलसिला ब्रह्मांड में यूं ही नहीं थमता। वैज्ञानिकों को अभी हाल ही में एक और विशाल एक्सोप्लैनेट मिला है, जो कि आकार में जुपिटर और अन्य ग्रहों से बहुत बड़ा है। पर यह HD 100546 से आकार में बड़ा है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पर मित्रों, आपको जानकर यह अत्यंत खुशी होगी कि अब हम जिस एक्सोप्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, उस एक्सोप्लैनेट को खोजने में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। मित्रों, इस ग्रह का नाम है एप्सिलॉन इंडी AB। ये एक गैस जायंट एक्सोप्लैनेट है जो कि एप्सिलॉन इंडी A नाम के एक तारे की परिक्रमा करता है। 2023 में जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके इसकी एक डायरेक्ट इमेज बनाई गई और इसे 2024 में रिलीज कर दिया गया। एप्सिलॉन इंडी AB प्लैनेट हमारे सौरमंडल से लगभग 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सिंधु तारामंडल में स्थित है। एप्सिलॉन इंडी स्टार सिस्टम में 3 तारे हैं, जिनमें से एप्सिलॉन इंडी A एक K टाइप का नारंगी रंग का तारा है। एप्सिलॉन इंडी स्टार सिस्टम में 2 ब्राउन ड्वार्फ स्टार भी हैं, जिनमें से एक का नाम एप्सिलॉन इंडी BA और दूसरे का नाम एप्सिलॉन इंडी BB है। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के बाद एप्सिलॉन इंडी स्टार सिस्टम हमारे सौरमंडल के बाहर का दूसरा करीबी ट्रिपल स्टार सिस्टम है। अल्फा सेंटोरी सिस्टम में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जिस पर वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और इस ग्रह का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी B। वैज्ञानिकों का इसके बारे में ये मानना है कि ये भविष्य में हमारा नया घर भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से लगभग मिलता जुलता एक एक्सोप्लैनेट है। लेकिन एप्सिलॉन इंडी स्टार सिस्टम में फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस स्टार सिस्टम में अभी जिस ग्रह की खोज हुई है वह एक गैस जायंट है। एप्सिलॉन इंडी AB प्लैनेट हमारे जुपिटर से भी बड़ा एक गैस जायंट ग्रह है। इस ग्रह का द्रव्यमान जुपिटर से लगभग 6 गुना ज्यादा है, जो कि इसे जुपिटर से भी भारी द्रव्यमान वाला ग्रह बनाता है। इस ग्रह की खोज में किसी एक वैज्ञानिक का योगदान नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों का भी योगदान है। एप्सिलॉन इंडी AB एक्सोप्लैनेट की खोज में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिक प्रमुख थे। इसके लिए उन्होंने हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर नामक उपकरण का प्रयोग किया, जो कि चिली में स्थित ला सिला ऑब्जर्वेटरी में ESO अर्थात यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी द्वारा ऑपरेटेड किया गया है, जिसमें रेडियल वेलोसिटी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके तारे की गति में हुए मामूली बदलावों को मेजरमेंट किया जाता है, जिससे कि किसी तारे के चारों ओर घूम रहे ग्रह के होने का पता चलता है। इस ग्रह की खोज में ये भी पता चलता है कि ये एक बहुत ही ठंडा ग्रह है। ये ग्रह जुपिटर से भी अधिक ठंडा है। इस ग्रह की खोज में हमारे भारत के एक वैज्ञानिक IIT कानपुर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पाठक का भी काफी योगदान है। उन्होंने खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर कई तरह के टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके इस ग्रह की खूबियों के बारे में पता लगाया। और इसके साथ ही नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने एप्सिलॉन इंडी AB की एक सीधी इमेज ली, जिससे कि उनको ये पता चला कि एक्सोप्लैनेट एक K टाइप के नारंगी रंग के तारे की परिक्रमा करता है। तो मित्रों, ये थे वो 4 एक्सोप्लैनेट जो कि अपने विशाल आकार और खूबियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 4 एक्सोप्लैनेट ही विशाल हैं, बल्कि और भी कई ऐसे विशाल एक्सोप्लैनेट हमारे इस ब्रह्मांड में घूम रहे होंगे, जिनके बारे में जानना अभी बाकी है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमारे सौरमंडल के बाहर के विशाल एक्सोप्लैनेट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।